नायब सैनी ने हरियाणा की दूसरी बार संभाली कमान। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में ली शपथ। हरियाणा में राजनीतिक की दिशा बदलते हुए नायब सैनी को एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में नायब सैनी को नेता चुनने का फैसला लिया गया, जिसमें सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से उनके नाम पर मोहर लगाई। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित भाजपा कार्यालय में हुई इस बैठक में वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अनिल विज ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नायब सैनी को भाजपा विधायक दल का नेता घोषित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां। नायब सैनी 17 अक्टूबर गुरुवार को पंचकुला के सेक्टर 5 में शालीमार मॉल के पास खुले मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक और पार्टी के शीर्ष नेता उपस्थित रहेंगे। ये दूसरी बार होगा जब नायब सैनी हरियाणा की मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालेंगे। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की भी शपथ लेने की उम्मीद है। नायब सैनी का बयान। डबल इंजन सरकार पर भरोसा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर लोगों का भरोसा है। हम सब मिलकर प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देंगे और हरियाणा के लोगों की उम्मीदों को पूरा करेंगे। पहले से तय थी नायब सैनी की ताजपोशी। नायब सैनी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय था। भाजपा ने चुनाव के दौरान ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनका चेहरा प्रस्तुत किया था और चुनावी जीत के बाद यह प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता बन गई थी। चुनाव के बाद नायब सैनी ने कई बार दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और सरकार के गठन के लिए मंथन किया। नायब सैनी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह ली, जो 6 महीने पहले मुख्यमंत्री पद से हटे थे। जम्मू कश्मीर को मिला नया मुख्यमंत्री। उमर अब्दुल्ला ने ली शपथ। जम्मू कश्मीर की राजनीति में 10 साल बाद बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उमर अब्दुल्ला के साथ उनके मंत्रिमंडल के 5 सदस्य भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कांग्रेस देगी बाहर से समर्थन। इस नई सरकार में एक खास बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने सरकार को बाहर से समर्थन देने का निर्णय लिया है। कांग्रेस का कोई भी मंत्री उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ है। यह फैसला राज्य में राजनीतिक समीकरणों के मद्देनजर लिया गया है। कांग्रेस ने कहा कि वे बाहर से समर्थन देकर सरकार को स्थायित्व प्रदान करेगी और विकास कार्यों में सहयोग करेगी। राज्य के पुनर्गठन का वादा। उमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण के बाद अपने संबोधन में राज्य के पुनर्गठन की बात दोहराई और जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को बहाल करने के लिए प्रयास करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य जम्मू कश्मीर के लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना है। हमारी सरकार राज्य की शांति, विकास और विशेष दर्जे की बहाली के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। राजनीतिक विश्लेषण और आगे की चुनौतियां। जम्मू कश्मीर में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति और कांग्रेस के बाहर से समर्थन के बाद राज्य की राजनीति में कई नए समीकरण बन सकते हैं। उमर अब्दुल्ला को राज्य के विकास, सुरक्षा और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में नायब सैनी के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा की डबल इंजन सरकार बन रही है, जो राज्य के विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन दोनों राज्यों की राजनीति में हुए इन बड़े बदलावों के बाद जनता की उम्मीदें भी इन नए नेतृत्वकर्ताओं से बढ़ गई है। अब देखना होगा कि ये दोनों नेता किस तरह से अपने अपने राज्यों को विकास के पथ पर आगे ले जाते हैं।